नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 जून 2024 की सुबह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव की। यह गांव अजगैन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां की शांति और सादगी हर किसी का दिल जीत लेती है। सुबह सुबह जैसे हर दिन होता था, गांव की महिलाएं कुएं पर पानी भरने पहुंची थीं। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। एक महिला ने जैसे ही कुएं में झांका, उसकी चीख से पूरा गांव सन्न रह गया। कुएं के पानी पर एक युवक की लाश तैर रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और पास में खून के धब्बे बिखरे हुए थे। महिलाएं डर के मारे चीखती चिल्लाती वहां से भागीं। उनकी आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े आए। कुछ ही देर में मंदिर के पास बने उस कुएं के आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने हिम्मत करके पुलिस को फोन किया। खबर थी, कुएं में एक लाश मिली है। अजगैन थाने के एसएचओ अवनीश कुमार सिंह को जैसे ही यह सूचना मिली, वो तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। लेकिन जो उन्होंने देखा, उसने उनकी बॉडी में सिहरन पैदा कर दी। कुएं के पास खून बिखरा हुआ था और पास में एक बाइक खड़ी थी। सवाल उठा, ये बाइक किसकी है? मृतक की या फिर हत्यारे की? एसएचओ अवनीश कुमार सिंह ने तुरंत भीड़ को हटाया और कुएं में झांका। सचमुच पानी पर एक युवक की लाश तैर रही थी। पुलिस ने बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया और आरटीओ ऑफिस से जानकारी जुटाई। पता चला कि बाइक मोहम्मद नदीम के नाम पर थी, जो कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र के इफ्तिखाराबाद का रहने वाला था। लेकिन सवाल यह था, क्या कुएं में मिली लाश नदीम की ही थी? पुलिस ने लाश को कुएं से निकाला और पहचान के लिए नदीम के परिवार को बुलाया। जैसे ही नदीम की मां आरफा बेगम वहां पहुंची, वो अपने बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि यह उनके इकलौते बेटे मोहम्मद नदीम की लाश थी। आरफा बेगम ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले ही उनके पति का देहांत हो गया था और अब उनका बेटा भी उनसे छिन गया। एसएचओ ने शव का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। शरीर पर चाकू के गहरे निशान थे, खासकर सिर और गर्दन पर। नदीम का मोबाइल और पर्स गायब था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि या तो ये चीजें कुएं में गिर गईं या हत्यारा उन्हें ले गया। जल्द ही एडिशनल एसपी प्रेमचंद और सीओ संतोष कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू हुई। लेकिन यह केस इतना आसान नहीं था। यह एक ब्लाइंड मर्डर था जिसका कोई सुराग नहीं था। मोहम्मद नदीम, एक 25 से 30 साल का युवक, जो कानपुर के इफ्तिखाराबाद में अपनी मां आरफा बेगम और पत्नी जीनत फातिमा के साथ रहता था। नदीम रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करता था और अनवरगंज में उसकी अपनी दुकान थी। लोग उसे शांत और मेहनती इंसान के तौर पर जानते थे। उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही कोई लेन देन का विवाद। फिर आखिर उसकी हत्या क्यों हुई? नदीम का परिवार एक साधारण परिवार था। उसके पिता मोहम्मद नईम का कुछ समय पहले देहांत हो गया था। नदीम अपनी मां का इकलौता सहारा था। उसकी शादी जीनत फातिमा से हुई थी और दोनों की जिंदगी सामान्य चल रही थी। लेकिन इस सामान्य सी जिंदगी में कुछ ऐसा छुपा था जो इस हत्याकांड की जड़ बन गया। पुलिस ने नदीम की मां और उसके मामा ताहिर से पूछताछ की। आरफा बेगम ने बताया कि 4 जून को दोपहर 2 बजे नदीम अपनी बाइक लेकर दुकान के लिए निकला था। रात 10 बजे तक जब वो घर नहीं लौटा तो उन्होंने उसके फोन पर कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। अगली सुबह कुएं में उसकी लाश मिलने की खबर आई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ताहिर की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। लेकिन यह केस इतना आसान नहीं था। 1 महीने तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। गांव के आसपास के संदिग्धों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। क्या यह केस हमेशा के लिए अनसुलझा रहने वाला था? लेकिन दोस्तों, कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। एक दिन एसएचओ अवनीश कुमार सिंह अपने ऑफिस में इस केस पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक युवती उनके पास आई। उसने अपना नाम बताया, जीनत फातिमा। वो नदीम की पत्नी थी। जीनत ने डरते डरते कहा, सर, मैं आपको एक ऐसा सच बताने आई हूं जिस पर आपको यकीन करना मुश्किल होगा। मेरे शौहर की हत्या का राज मेरी सास आरफा बेगम के पास है। जीनत ने बताया कि आरफा बेगम मकान और दुकान बेचना चाहती थीं, लेकिन नदीम इसके सख्त खिलाफ था। इस बात पर मां बेटे में अक्सर झगड़े होते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा था आरफा बेगम के रिश्ते का। जीनत ने दावा किया
कि उनकी सास का अजमेर के एक रिश्तेदार हासम अली के साथ गलत संबंध था। नदीम इस रिश्ते का विरोध करता था और शायद यही उसकी हत्या की वजह बनी। एसएचओ अवनीश के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था। एक मां अपने बेटे की हत्या क्यों करवाएगी? लेकिन जीनत की बातों में कुछ तो सच्चाई लग रही थी। पुलिस ने इस नए एंगल पर जांच शुरू की। पुलिस ने आरफा बेगम और जीनत की कॉल डिटेल्स खंगाली, लेकिन कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिला। फिर नदीम के फोन की डिटेल्स में एक नंबर मिला जो अजमेर के सलीम सिद्दीकी के नाम पर था। पुलिस की टीमें अजमेर पहुंची, लेकिन सलीम वहां नहीं मिला। 19 जुलाई 2024 को एक मुखबिर ने एसएचओ अवनीश को खबर दी कि सलीम उन्नाव रेलवे स्टेशन पर है। पुलिस ने तुरंत दबिश दी और सलीम को पकड़ लिया। शुरुआत में उसने हत्या से इनकार किया, लेकिन सख्त पूछताछ में उसने सच उगल दिया। सलीम ने कबूल किया कि उसने नदीम की हत्या पैसे के लालच में की थी। उसने बताया कि आरफा बेगम और उनके प्रेमी हासम अली ने उसे 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। 75,000 रुपए उसे पहले मिल चुके थे और बाकी पैसे लेने के लिए वो उन्नाव आया था। सलीम ने वह चाकू भी बरामद करवाया जिससे उसने नदीम की हत्या की थी। पुलिस ने तुरंत आरफा बेगम और हासम अली को हिरासत में लिया। जब उन्होंने सलीम को हवालात में देखा तो वो टूट गए और सच कबूल कर लिया। आरफा बेगम ने बताया कि वो हासम अली के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थीं, लेकिन नदीम उनकी संपत्ति बेचने और उनके रिश्ते के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने हासम के साथ मिलकर अपने ही बेटे को रास्ते से हटाने का फैसला किया। यह पूरी साजिश बड़ी ही चालाकी से रची गई थी। आरफा बेगम ने नदीम को बताया कि एक रिश्तेदार शहर में आया है और उसे शहर घुमाने के लिए कहा। असल में वो रिश्तेदार सलीम था। 4 जून को नदीम अपनी बाइक लेकर सलीम से मिलने गया। सलीम ने उसे लखनऊ ले जाने का बहाना बनाया। रात 11 बजे जब वो दरबारी खेड़ा गांव के पास पहुंचे, सलीम ने बाथरूम का बहाना बनाकर बाइक रुकवाई। जब नदीम मोबाइल देख रहा था, सलीम ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। नदीम की लाश को सलीम ने कुएं में फेंक दिया और फरार हो गया। अगली सुबह गांव की महिलाओं ने लाश देखी और यह सनसनीखेज मामला सामने आया। 21 जुलाई 2024 को पुलिस ने आरफा बेगम, हासम अली और सलीम को उन्नाव कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस केस ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक मां जिसे समाज में सम्मान की नजर से देखा जाता है, अपने ही बेटे की हत्या की साजिश कैसे रच सकती है? दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि यह जागरूक करना है कि लालच और गलत रिश्ते इंसान को कितना नीचे गिरा सकते हैं। हमें अपने परिवार और समाज में विश्वास बनाए रखना चाहिए, लेकिन साथ ही सतर्क भी रहना चाहिए। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आरफा बेगम का यह कदम सही था या जीनत फातिमा की कोई भूमिका थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी कमेंट करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।